औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस तारीख़ी मकाम पे आपको लेके आया हूं, ये तारीख़ी मकाम शेर शाह सूरी से रिलेटेड है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते होंगे कि पुराने दौर में जिस तरह एक पैगाम रसानी का ज़रिया होता था, एक शहर से एक मुल्क के हिस्से से दूसरे मुल्क के हिस्से तक पैगाम रसानी किस तरह की जाती थी, तो इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए शेर शाह सूरी के दौर के अहद में जिस तरह दीगर और मामलात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, जर्नैली सड़कें बनाई गई, जर्नैली सड़क बनाई गई और सड़कों के किनारे बावलियाँ और कुएँ खुदवाए गए, उसी तरह शेर शाह सूरी के दौर में पैगाम की तरसील के लिए आगे इस तरह की चौकियाँ भी बनाई गईं। ये वो चौकियाँ होती थी जहाँ पे दूसरे जो पैगाम रसान एक शहर से या एक मुल्क के हिस्से से निकलता था और तेज़ रफ्तार घोड़े पे दौड़ाता हुआ वो आगे पहुंचता था, और आगे इस तरह की चौकियां बनी होती थीं, जगहें बनी होती थीं जहां पे वो आराम करता था। और मज़ीद ये भी होता था कि वो अपने घोड़े को रेस्ट करता, और यहाँ पे एक और ताज़ा दम घोड़ा मौजूद होता था जिसको लेके वो अगली मंजिल की तरफ कूच कर जाता था, जिसको कहते हैं कि दिन रात मंजिलों पे मंजिलें मारते हुए। तो बिल्कुल वो मुहावरा यहाँ पे फिट बैठता है। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी होता था कि सरकार के जो मुलाजम होते थे ज़ाती उस बादशाह के शेर शाह सूरी दौर के उसमें, तो उस वक्त यहाँ पे दीगर और मुलाजमीन भी मौजूद होते थे। तो इस तरह भी होता था कि जो पीछे से एक बंदा 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर सफ़र करके आया है, वो यहाँ रेस्ट करता था, अपना जो वो पैगाम लिखा हुआ होता था, जो चीज़ में लिपटा हुआ था, वो आगे यहाँ पे किसी और के सपुर्द करता था, और फिर वो अगला बंदा नेक्स्ट चौकी तक वो उसको लेके जाता था। तो इस तरह की मुख्तलिफ सिस्टम शेर शाह सूरी के दौर में वो बनाया गया था। आज मैं जिस जगह पे ये पहुंचा हूँ, ये जगह शहर है वज़ीराबाद। वज़ीराबाद में रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाएं तो खेतों के दरमियान ये बावली मौजूद है, सॉरी बावली नहीं, डाक चौकी मौजूद है। तो आगे चल के हम ये देखते हैं मज़ीद इस डाक चौकी की कंडीशन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये तारीख़ी मकामात वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह जैसे आज की बहुत शदीद ठंड है, दिसंबर का बिल्कुल एंड चल रहा है, और लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक लंबा सफ़र करते हुए आज यहाँ वज़ीराबाद पहुँचा हूँ, और ये आपको डाक चौकी और ये इसके अंदर की ताज़ा कंडीशन भी दिखाने लगा हूँ। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो आइए चल के देखते हैं वज़ीराबाद में मौजूद शेर शाह सूरी की बनाई हुई ये तारीख़ी डाक चौकी। यहाँ नाज़रीन अगर हम एक व्यू मुलाहिज़ा करें तो ये एक खुले एरिया था, इसके इर्द गिर्द ये अब दूसरी जानब तो आबादी हो गई है, रोड्स बन गई है, लेकिन इस जानब अगर हम देखें तो यहाँ ताहाल अभी तक उसी तरह खुला एरिया है और खेत हैं, और उन्हीं खेतों के इस किनारे पे मौजूद है ये शेर शाह सूरी की बनाई हुई ये तारीख़ी इमारत डाक चौकी। जबकि दूसरी जानब रेलवे लाइन की पटड़ियाँ हैं और एक मेन रोड। ये अब हम चलते हैं मज़ीद इस डाक चौकी की तरफ। चकोर ये इमारत बनाई गई है, और जैसे कि आप देख रहे होंगे नाजरीन कि बिल्कुल ये नीचे थड़ा सा बनाया गया है पुख्ता ईंटों का, और उसके ऊपर ये डाक चौकी तामीर की गई थी। चारों जानब से बिल्कुल ये चकोर एक इमारत है, और इसी तरह इसके जो ऊपर लगे हुए हैं छोटे छोटे बुर्ज हम कह सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, और चारों जानब से ऊपर जाने के लिए सेम एक ही जैसे सीढ़ियां हैं छोटे छोटे स्टेप की। यकीनन यहाँ पे उस दौर में कोई बाग होगा इर्द गिर्द या दीगर इमारतें भी होंगी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब मज़ीद कोई यहाँ पे इमारत के आसार नहीं दिखाई देते। हाँ, अलबत्ता खेत मौजूद हैं, हो सकता है उस दौर में यहाँ पे कोई इस तरह का खूबसूरत बाग भी हो, लेकिन आज यहाँ बाग के आसार नहीं है। ये देख सकते हैं, आप मुलाहिज़ा करें डाक चौकी का एक व्यू। मज़ीद हम नज़दीक इसके करीब जाते हैं। यहाँ से आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें छोटे छोटे ताकचे नुमा भी रखे गए हैं। हो सकता है किसी दौर में यहाँ पे कोई संगे मरमर की इस तरह प्लेटें वगैरह लगी हों, लेकिन अब किसी भी प्लेट का कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे देख लें जो इसका फर्स्ट थोड़ा सा बना हुआ है, किस कदर खूबसूरत छोटी पतली बारीक टाइल्स इस्तेमाल की हैं, इस कदर
तरतीब से उनको लगाया गया है। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ी पतली टाइल हैं, यहाँ आप मुलाहिजा कर सकते हैं इनको, बहुत छोटी छोटी ये टाइल्स हैं, खूबसूरत नक्शो निगार की। मज़ीद ये देखें, ये ऊपर चढ़ने के लिए स्टेप सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और सीढ़ियाँ में भी इसी की तरह खूबसूरती से ये टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है डिज़ाइन के साथ। यहाँ से अब आप इसका व्यू मुलाहिजा करें, बड़ा सारा एक दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद, दरवाज़े के लिए जगह मौजूद है, लेकिन अब दरवाज़ा यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये मज़ीद हम उसके करीब से इसका एक व्यू देख रहे हैं, और ये यहाँ पे भी उसी किस्म का ताकचा सा बनाया गया है, छोटा सा एक ताकचा है। अब खुदा बेहतर जाने कि इस ताकचे के अंदर सीमेंट इसकी संगे मरमर की कोई प्लेट्स वगैरह लगाई गई थी, या कुछ और इनके अंदर डिज़ाइन वगैरह किया गया था किसी चीज़ पर, लेकिन अब वो मौजूद नहीं है। अंदर अगर हम दाखिल हों तो ये उसका फ्रंट और ये उसका अंदर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। सेम एक जैसे डिज़ाइन से चारों जानब इसी तरह अंदर दाखिल होने के लिए रास्ते इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये उसका फर्श है जिसको आप मुलाहिजा करें, ये उसका फर्श वाला हिस्सा, जबकि ऊपर वाली जानब अगर हम निगाह दौड़ाएं तो इस किस्म के वो डिज़ाइन बनाए गए हैं। इसके ऊपर यकीनन उस दौर में तो छत होगी, लेकिन अब छत का बिल्कुल भी हिस्सा कोई भी बाकी नहीं है। पूरी की पूरी छत इसकी जो है मुनहदम हो चुकी है। ज़ाहिर है जब इसके अंदर रिहाइश के लिए रहते होंगे जो पैगाम रसां आता होगा, वो यहाँ पे क़याम करता होगा, तो यहाँ पे इसकी छत ज़रूर होगी, लेकिन अब छत का कोई भी हिस्सा बाकी नहीं है। अंदर भी उसी किस्म की छोटी टाइल्स, ये देख लें आप, ये बड़ी छोटी छोटी टाइल्स हैं चौड़ाई और लंबाई में, दीगर टाइलों से ये छोटी हैं जो इसकी तामीर में इस्तेमाल हुई हैं। इसके अंदर जितने भी नक्शो निगार कोई बने हुए थे वो अब कहीं भी उनके आसार हमें बाकी नहीं दिखाई दे रहे, ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मज़ीद ये देखें, यहाँ पे से आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौर में जो सीमेंट बना के इस्तेमाल किया जाता था, मुख्तलिफ़ दालों को और चावलों को पीस के और मिक्सचर बना के, उससे ये एक सीमेंट इस पर किया गया ऊपर, और जिस पे कुछ डिज़ाइनिंग भी की गई है, नक्शो निगार भी बने हुए थे, लेकिन अब उनके सिर्फ आसार ही बाकी दिखाई दे रहे हैं। ये उसके छत वाली जानब व्यू, लोग यहाँ पे आते हैं और मुख्तलिफ जैसे पिकनिक वगैरह मनाते हैं, आग जलाते हैं, खाने शाने पकाते हैं। ये देख लें, उसकी वजह से मज़ीद इसके दरो दीवार को नुकसान पहुँचता चला जा रहा है। काश के हमारा महकमा आसार कदीमा इस कदर फ़ाल होता, ऐसे तारीख़ी विरसों की हिफाजत करता, तो आने वाली नस्लों के लिए ये हमारे लिए एक तारीख़ी विरसा मौजूद रह जाता। लेकिन अफसोस कि ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसे कोई भी तवज्जो नहीं की जा रही आसार कदीमा के हवाले से तारीख़ी मकामात के लिए। ये आप मज़ीद मुलाहिजा कर सकें तो यहाँ पे आपको वही जो सीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ जो पुराने दौर में इस्तेमाल किया जाता था, ये आप उसको मुलाहिजा कर सकते हैं, गुलाबी से कलर का, जिसके इस्तेमाल से बहुत मज़बूत इमारतें कायम की जाती थीं, जो कि ताहाल अभी भी उनके आसार हमें मिलते हैं। तमाम ऐसे महकमे जो इस तरह के चीज़ों की हिफाजत के लिए होते हैं, वो इस कदर सरगर्म नज़र नहीं आते जिस कदर उनको होना चाहिए। काम करते हैं वो, लेकिन सुस्त रफ्तारी से और बहुत मुख्तसर, जिसके बायस बहुत सारी ऐसी तारीख़ी इमारतें आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पज़ीर होती जा रही हैं और सफ़ा हस्ती से मिटती चली जा रही हैं। ये आप मुलाहिजा कर सकते हैं इस डाक चौकी की। उस दौर में इसकी देख लें कितनी अहमियत होगी। यहाँ पे एक पैगाम रसान बादशाह का पैगाम लेके चलता होगा, कहाँ से चलता होगा, हिंदुस्तान से चलता होगा अफ़गानिस्तान की तरफ, और वहाँ से उसके वापसी पैगाम रसान जो आता होगा यहाँ पे, और फिर यहाँ से वो क़याम करता होगा। क्या क्या नशेब व फराज इस
इमारत ने देखे। तसव्वुर करें आप, तो यकीन करें उसी दौर में आप पहुंच जाएंगे कि जब यहाँ पे दूर दराज के से पैगाम लेके और वो पैगाम रसां क़याम करता होगा। ये ऊपर आप मुलाहिज़ा करें, इसके जो छोटे छोटे बने हुए बुर्ज से किस कदर खूबसूरत इनको देखें, चकोर बनाया गया है। छोटी टाइलों का इस्तेमाल करते हुए इनको चकोर बनाया गया है और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में बहुत हद तक ये मौजूद हैं। अगर इसकी मुनासिब देखभाल की जाए तो अभी भी इसको गिरने से और मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम महकमे जो हैं, ख़ास तौर पे महकमा आसार कदीमा, वो इसकी तरफ तवज्जो करें ताकि ये कौमी विरसा जो हमें पार्टीशन के बाद हमारे नसीब में, हमारे मुल्क में, हमारे हिस्से में आया है, उसको अपनी असली हालत में इसको कायम और बहाल किया जा सके। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी उसका एक व्यू। नाजरीन, आज मैंने वज़ीराबाद में यहाँ पहुँचकर आपको ये तारीख़ी मकाम जो डाक चौकी के नाम से मशहूर है, वज़ीराबाद में मौजूद शेर शाह सूरी की ये डाक चौकी, इसका विज़िट करवाया। वीडियो पसंद आई हो, मेरी कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करना चाहें तो ज़रूर अपनी कमेंट्स में राय का इज़हार करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।